हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम वापस हैं एक और अच्छी सी वीडियो लेकर। तो जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स को समझने की और सीखने की जो बहुत कॉमनली इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करे जाते हैं। तो अगर आप इन वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है समझ सकते हैं तो आप बहुत ईजिली इंग्लिश में बात कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है शुड बी। और शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसको सेंटेंस में लगाते कैसे। कोई भी सेंटेंस हो, हमें पता है अभी तक तो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या लगाना है? शुड बी। और उसके बाद बाकी का जो भी है सेंटेंस में, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, जो उनसे भी और सारे वर्ड्स हैं, उसके बाद आएंगे अदर वर्ड्स। तो हम देखते हैं, अगर हमें बोलना है उसे घर पर होना चाहिए तो उसे के लिए मतलब सब्जेक्ट ही, तो ही शुड बी एट होम। होना चाहिए, शुड बी कहाँ? घर, एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए, मुझे आई रहा होना चाहिए, शुड बी क्या? प्लेइंग, तो आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, शी शुड बी स्टडिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है विल हैव टू। अब विल हैव टू का मतलब क्या होता है? करना पड़ेगा। अब हम विल हैव टू सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट तो सबसे पहले आता है, ये तो हमें पता चल गया, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। उसके बाद हमें लगाना है विल हैव टू। उसके बाद हमें यूज़ करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं गो, प्ले, वॉच। और फिर उसके बाद सेंटेंस में जो भी बचता है ऑब्जेक्ट, तो उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले। तुम्हें देखना पड़ेगा, दे विल हैव टू वॉच। कुछ भी वर्ब जो भी होगा उसका हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। नेक्स्ट जो हमारा है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक प्रीमियम वीडियो कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश सिखाई जाएगी, सारे नोट्स मिलेंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स होंगे। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ये आप बुक्स भी बहुत सारी हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में, आप डेफिनेटली एक बार चेक तो कर ही लेना। उसके बाद है अबाउट टू। अबाउट टू का क्या मतलब है? होने वाला है। अब होने वाला है अबाउट टू, इसको कैसे यूज़ करते हैं? ठीक है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अब इसके बाद डायरेक्टली अबाउट टू नहीं लगाना, इसके पहले कुछ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसे इज़, ही शी इट है तो इज़, आई है तो एम, यू है, वी है, दे है तो आर। ये हो गए प्रेजेंट की बात। अब पास्ट है तो वॉज या वर। आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ वॉज, और वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ वर। ये हेल्पिंग वर्ब्स लगे, इज, एम, आर, वॉज, वर। उसके बाद हम लगाते हैं अबाउट टू, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर जो भी सेंटेंस में बचा वो हमारा ऑब्जेक्ट। तो वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ? इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम सोने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्लीप। थे तो इसलिए वर, यू के साथ वर, अबाउट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप। हम देखने वाले हैं, वी आर अबाउट टू वॉच। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हैविंग टू। अब हैविंग टू का क्या मतलब है? करना पड़ रहा है, मुझे ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है, आई हैव। अब इसमें भी क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वैसे ही हेल्पिंग वर्ब्स। क्या लगाना है? प्रेजेंट में क्या लगाना है, पास्ट में क्या लगाना है, अभी बताया है, पीछे जाके देख सकते हैं। फिर हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो मुझे देखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वॉच। उसे पढ़ना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू स्टडी। था तो इसलिए पास्ट वॉज। उन्हें खाना पड़ रहा है, ही इज़ हैविंग टू ईट। सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, ध्यान देना। अब जो नेक्स्ट है वो है हैज़ या फिर हैव। अब हैज़ कब यूज़ होता है और हैव कब यूज़ होता है? हैज़ यूज़ होता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। हैव यूज़ होता है आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। अब इसे लगाना कैसे है? ठीक है, अब हम कब यूज़ करते हैं? पहले तो हैज़ या हैव जब हमें कुछ बोलना होता है, किसी के पास कुछ है, आई हैव समथिंग, ही हैज़ समथिंग, शी हैज़ समथिंग, ऐसे कुछ कि किसी के पास कुछ है। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं? बहुत ईजी। सबसे पहले सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट आता है वैसे ही सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या फिर हैव में से कुछ आएगा डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट।
अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरे पास कार है तो आई के साथ हैव अ कार। आपके पास पैसे हैं, यू, आपके के लिए यू हैव मनी, यू के साथ हैव आता है। उसके पास लैपटॉप है, ही हैज़ अ लैपटॉप। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है गोइंग टू। गोइंग टू का क्या मतलब है? जा रहा है या फिर जा रही है, जा रहा है या फिर जा रही है। अब इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, वो कुछ भी आ सकता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद हमें लगाना होता है गोइंग टू। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? गोइंग टू। फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं जा रहा हूँ, अभी वो कंटिन्यू हो रहा है। वह कार खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय अ कार। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट। अब उसके बाद हैज़ या हैव तो है, पर उसके बाद हमें टू बी लगाना है, ठीक है, कि ये ऐसा होगा, अभी हुआ नहीं है, ऐसा होगा, हैज़ टू बी डन, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं टू बी। और अब क्या लगाना है हमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और फिर वो जो भी बाकी सेंटेंस में अदर वर्ड्स है। तो उसे देखा जाना है, ही हैज़ टू बी सीन। इसे खाया जाना है, इट हैज़ टू बी ईटन। इनको बेचा जाना है, दीज हैव टू बी सोल्ड। जहाँ सिंगल सब्जेक्ट वहाँ हैज़, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट वहाँ हैव। अब हैज़ या हैव के साथ बीन, ये कब लगाता है? ये कब लगाते हैं? किया जा चुका है या फिर हो गया, जो चीज़ हो चुकी है। हैज़ बीन कंप्लीटेड, हैज़ बीन डन, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? हैज़ बीन या फिर हैव बीन। तो कैसे लगता है? सबसे पहले क्या लगता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी क्या लग रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। राम को भेजा गया है, राम हैज़ बीन सेंट, भेज दिया है। मुझे घर बुलाया गया है, आई हैव बीन कॉल्ड होम, बुलाया गया है, बुलाया जा चुका है, तो कॉल्ड। अब सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि सब्जेक्ट है, उसके साथ हम इज़, एम या आर लगा दे, और उसके बाद हम कोई ऑब्जेक्ट लगा दे। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय, इसमें कोई वर्ब नहीं है। वह घर पर है, ही इज़ एट होम, इसमें भी कोई वर्ब नहीं है। आप अच्छे छात्र नहीं हैं, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, इसमें भी कोई वर्ब नहीं है। ये सिंपल सब्जेक्ट्स है। अब जब हम टेंस की बात कर रहे होते हैं ना, जब हम टेंस का ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे वर्ब्स भी आ जाते हैं। जैसे राम खेल रहा है, तो राम इज प्लेइंग। तो अब यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है? आईएनजी वाला, मतलब कॉन्टिन्यूस वाला। वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडीइंग। दिवेश टीवी देख रहा है, दिवेश इज वॉचिंग टीवी। तो वही है। कैसे? यहाँ पर क्या था? सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंसेस में टेंस में क्या हो रहा है? सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, फिर साथ में वर्ब भी आ रहा है आईएनजी वाला, और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं विल हैव। विल हैव का क्या मतलब होता है? कि मेरे पास होगा या हो चुका होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास पेन होगा, ही विल हैव अ पेन। वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड। वो देख चुके होंगे, दे विल हैव वॉच्ड। हो चुका होगा या पास होगा किसी के। अब शुड हैव, यह हमारा लास्ट है आज का। शुड हैव का क्या मतलब होता है? चाहिए था, मुझे, आई शुड हैव, मुझे ये करना चाहिए था, आई शुड हैव डन दिस, ठीक है। अब डन दिस मतलब डन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल वाली, और फिर ऑब्जेक्ट। तुम्हें खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन। ईट, एट, ईटन। उसे देखना चाहिए था, ही शुड हैव सीन। सी, सॉ, सीन, थर्ड फॉर्म। हमें बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो और आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और अगर कमेंट करना चाहें तो कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।